श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। मुझे जहां तक स्मरण आता है, तो पिछली जब भागवत हुई थी तो उसमें हमने चर्चा भी की थी, 4 प्रकार के श्रोता। एक मक्खी के तरीके से, एक मधुमक्खी के जैसा, एक भंवरे के जैसा और एक चातक के जैसा। मक्खी वाला जो श्रोता होता है वो बिल्कुल मक्खी जैसा होता है। मक्खी का काम क्या है? कभी यहां उड़ करके बैठना, कभी वहां उड़ करके बैठना, और हाँ, अच्छी जगह नहीं बैठना। वो वहीं बैठेगी जहां गंदगी हो, जहां मल हो, जहां मवाद हो, जहां कीचड़ हो, जहां गंदगी हो, जहां बदबू हो, वो मक्खी वहीं जा करके बैठेगी। तो बहुत सारे ऐसे भी श्रोता होते हैं जो आते तो हैं, बैठते तो हैं, पर उनका ध्यान केवल कमियों पर रहता है। हमको पानी नहीं पूछा, पंखा थोड़ा कम था, हमारी तरफ तो हवा ही नहीं आ रही थी, सबको कुर्सी मिली बैठने के लिए, हमें नहीं दिया। एक एक आदमी को पूछ पूछ करके चंदन लगाया, हमें छोड़ दिया। और जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, अरे मैं क्या कहूं, भगवान ने ऐसे ऐसे वक्ताओं को जन्म दिया है, बताओ ये कहने की बात है, ऐसा कह दिया। तो मैंने कल कहा था जब हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो यहां से जो बात कही जाती है वो ध्यान में किसी के नहीं रहती। रहता क्या है? वही जो अभी चर्चा कर रहा हूं मैं, यही चीजें उसके ध्यान में रहती हैं। कितने पंखे लगे थे, टेंट कैसा था, मंच की सजावट कैसी थी, कलाकार कितने थे, कलाकार ने कैसा बजाया, कौन सा नागिन धुन पे डांस हुआ कि नहीं हुआ। जो मक्खी जैसा श्रोता होता है भैया, वो केवल कमियों पर दृष्टि डालता है, उसमें श्रद्धा नहीं होती। एक श्रोता मधुमक्खी जैसा होता है, जिसने आज सवेरे काट भी लिया हमको, तो बात ये याद आई। मधुमक्खी क्या करती है कि वो गंदगी पर नहीं बैठती, पुष्पों पर बैठती है, रस लेती है और उड़ जाती है। बड़ा अच्छा है। उसी प्रकार मधुमक्खी जैसा जो श्रोता होता है वो हर कथा में जाएगा, वो राम कथा में भी, वो भागवत में भी, वो प्रज्ञा पुराण में भी जाएगा, और जो अच्छा लगेगा वो उसको ग्रहण करेगा। पर मधुमक्खी के पास एक समस्या है कि वो जो रस निचोड़ती है, वो ले आती है, उसका उपयोग वो खुद नहीं कर पाती, वो दूसरा कोई उसका उपयोग करता है। उसी प्रकार जब वो मधुमक्खी एकत्रित कर लेती है कथाओं में जाकर के सारे सूत्रों को, तो वो अपने जीवन में वो नहीं उतार पाती। वो जानकारी तो इकट्ठा कर लेती है, पर वो जानकारी उसके लिए ज्ञान नहीं बन पाती। हाँ, वो जानकारी दूसरों को देती है, दूसरों को लाभ मिलता है। यार आज कथा में मैं गया था, वहां ये बताया गया, अब उसके द्वारा जो सुनेगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसको रस मिल जाएगा, वो स्वाद पा जाएगा। लेकिन वो मधुमक्खी जैसा श्रोता जो है वो खुद लाभान्वित नहीं हो सकता। फिर एक तीसरा है भंवरे जैसा। हाँ, ये रस भी लेता है, ये पुष्पों पर जाकर के बैठता भी है, और ये खुद आनंद भी लेता है, इसको लाभ भी मिलता है। एक बड़ी विचित्र बात भंवरे के साथ है, नहीं चाहिए, शाम को चाहिए ही नहीं। तो भंवरे जैसा व्यक्तित्व वाला श्रोता हर पुष्पों पर, हर डाली पर जाकर के बैठेगा। एक उसमें एक समस्या होती है, वो समस्या ये है कि उसकी निष्ठा एक जगह नहीं होती, और जब तक निष्ठा एक जगह नहीं होगी तब तक श्रद्धा जगेगी नहीं। एक जगह आस्था नहीं है उस भंवरे की। वो कभी इस डाली पर बैठेगा, कभी उस फूल पर बैठेगा, कभी उस फूल पर बैठेगा। लेगा तो लाभ तो मिलेगा, पर लक्ष्य नहीं मिलेगा। लाभ मिल जाएगा साहब, वो किसी फूल पर बैठा, उसके रस को पी गया, बड़ा आनंद आएगा, लाभ मिल गया, लेकिन लक्ष्य मिला कभी नहीं। क्यों? लक्ष्य नहीं मिलता। और भंवरे का भी चरित्र बड़ा विचित्र है। वो भंवरा किसी लकड़ी को काट काट करके छेद कर देता है, लेकिन वो पुष्प की पंखुड़ियों से इतना प्रेम करता है कि रात भर उसमें दबा रहेगा, लेकिन वो पंखुड़ियों को छेद नहीं करता कि छेद करके उड़ जाए। गजब का समर्पण उसका है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया।
ऐसा समर्पण पुष्प के प्रति। लेकिन एक ही दिक्कत है, अभी भी उसकी श्रद्धा एक जगह स्थिर नहीं है, एक निष्ठ नहीं है, वो इधर उधर भटकता रहता है। और जहां भटकाव है वहां भ्रम अवश्य ही है, और जहां भ्रम है वहां भय आने से कोई रोक नहीं सकता। भटकाव में भ्रम है, भ्रम में भय है, और भय में विनाश है, ये जान लेना। फिर उस भंवरे का विनाश हो जाता है। वो जिस पुष्प पर बैठा सोचता है कि सुबह होगी और सुबह होने के पश्चात वो फूल खिलेगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, पर रात्र में ही आकर के कोई कुंजर, कोई हाथी उस टहनी को तोड़ लेता है और वो भंवरा उसी में तड़प करके मर जाता है। लाभ तो मिला, लक्ष्य नहीं मिला, जीवन मिट गया। इसी प्रकार हम भी भटकाव में हैं। हम भागवत में जाते हैं तो कोई और बात सुनते हैं, राम कथा में जाते हैं तो कोई और बात सुनते हैं, प्रज्ञा पुराण में जाते हैं तो कोई और बात सुनते हैं। होता है कि नहीं होता? राम कथा में जाओ तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि राम ही ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। कृष्ण कथा में जाइए तो आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे व्रजप्रियम। कृष्ण ही जगत गुरु हैं, सर्वे सर्वा हैं, कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्म हैं। अब जब वो व्यक्ति भ्रमित हुआ कि कृष्ण ब्रह्म है कि राम ब्रह्म है, तो फिर तीसरी कथा में गया और वहां जाकर ये कह दिया गया कि कृष्ण और राम एक ही है। भ्रमित हो रहा है बेचारा। शिव पुराण में जाए तो शिव की महिमा सुनकर के आता है। एक कथा में पहुंचा, वहां पहुंचने पर उसे यह सुना दिया गया कि माता देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। दूसरी कथा में पहुंचा तो यह सुनने को मिला कि पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंक ब्रज बनतन भय मुर मंगलकारी। कि यदि मात्र देवो भव है तो भरत ने माता का त्याग क्यों किया? यदि पिता देवता है तो प्रहलाद ने पिता का विरोध क्यों किया? अब देखो भ्रम ऐसे ही पनप रहा है। भटकाव आया कि नहीं आया? भटकाव और उसके नाते भ्रम, और भ्रम के नाते भय। अरे हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? कहीं वो सुन लेता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और मीराबाई ये पद गाती है कि यदि सपने में गोविंद मिल जाए तो उठने की जरूरत क्या है? भाई उठोगे इसीलिए ना कि गोविंद की प्राप्ति हो, और गोविंद तो सपने में ही है, क्या जरूरत है उठने की? अब वो आदमी पगला जाता है, हे भगवान क्या हो रहा है? तो शिव पुराण में कुछ और मिलेगा, राम कथा में कुछ और मिले। गलत कोई नहीं है, ध्यान देना। मैं व्याख्या कर रहा हूं, अंतर बता रहा हूं, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने राम कथा को गलत ठहरा दिया, मैंने कृष्ण कथा को गलत ठहरा दिया, मैंने शिव कथा को गलत ठहरा दिया। मैं महिमा मंडन किसी की नहीं कर रहा, मैं केवल अंतर बता रहा हूं, और मैं विरोध भी किसी का नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस कथा को मैं कह रहा हूं यही सर्वश्रेष्ठ है। ना भैया, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये तो आप तय करोगे कि आपके लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। जिसको जो सूट कर जाए वही दवा उसके लिए अमृत हो जाती है। डॉक्टर बहुत है दुनिया में, पर हर डॉक्टर हर रोगी का इलाज नहीं कर सकता। ऐसे भी बहुत से रोगी हैं तो वो पेट के रोगी, पर जाएंगे दांत वाले के पास, लेकिन दांत वाले को जो जानकारी है उसने दवा दी, ठीक हो गया, तो उसकी श्रद्धा दांत वाले में टिक जाएगी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक निष्ठ होना, श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है, स्थिर हो जाना, वरना हमारी हालत भंवरे जैसी होगी। भटकाव होगा तो भ्रम आएगा, भ्रम आएगा तो भय आएगा, और भय आ जाए तो फिर गीता में यह बात कही गई है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश्यो। भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि का नाश हो जाए उसका सर्वनाश होने में कितना वक्त लगता है। और बुद्धि का नाश कैसे हुआ? भ्रम के कारण। तो इसलिए वो भंवरा भी अपने लक्ष्य को नहीं पाता। लेकिन हाँ साहब, श्रोता एक चौथे प्रकार का भी होता है, और वो चौथा प्रकार है चातक का। वो चातक वर्ष भर की बरसात से उसे कोई सारोकार नहीं है। कितना भी जल बरसे, कितना भी वो प्यासा रहे, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि पानी बरस रहा है या नहीं बरस रहा है। उसे तो स्वाति बूंद के, स्वाति नक्षत्र के एक बूंद की केवल प्राप्ति हो जाए तो उसका चातक होना सिद्ध हो जाएगा। ये अद्भुत श्रोता होता है।
एकदम श्रद्धावान, उसकी श्रद्धा केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदों में है और उसका चातक होना भी यही सिद्ध करता है। तो हम एक निष्ठ होकर के पूर्ण श्रद्धा के साथ जब किसी जानकारी को सुनेंगे तो फिर वो जानकारी ज्ञान बन जाएगी। इसलिए एक निष्ठ हो जाना चाहिए, श्रद्धावान हो जाना चाहिए, श्रद्धा सहित आ जाइए गुरुदेव के शरण में तो बात बन जाएगी। श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, स्वर्णिम सुयोग पाया, स्वर्णिम सुयोग पाया गुरुदेव की शरण में, स्वर्णिम सुयोग पाया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा से समर्पण कर दीजिए अपना पूज्य गुरुदेव के शरणों में। निस्संदेह आपको ये जानकारी मिलेगी तो आपकी ये जानकारी ज्ञान में बदल जाएगी। गुरुदेव से जुड़ा जो मन से विमल बना है, गुरुदेव से जुड़ा जो मन से विमल बना है, कल जो रहा मरुस्थल शीतल सजल बना है, कल जो रहा स्थल शीतल सजल बना है, सूखे हुए हृदय में संवेदना जगाई, सूखे हुए हृदय में संवेदना बहाई, जब शीस यह झुकाया, जब शीस यह झुकाया गुरुदेव की शरण में, स्वर्णिम सुयोग पाया गुरुदेव की शरण में। भावपूर्वक तालियां बजाइए। चरणार विंद का जो मकरंद बन गया है, चरणार विंद का जो मकरंद बन गया है। इसमें थोड़ा सुधार कर लेते हैं, मकरंद नहीं, चरणार विंद का जो
चातक बन गया है मकरान बिंद का जो चातक बन गया है। देविन सुगंध पाकर वह वंद्य बन गया है। देवी सुगंध पाकर वह वंद्य बन गया है। छल छद्म छोड़ सारे सबसे मिला हृदय से। छल छद्म छोड़ सारे सबसे मिला हृदय से। कोई नहीं पराया कोई नहीं पराया। एक बार हम गाएंगे फिर आप दोहराइए, आवाज आनी चाहिए। गाना गाना आता है कि नहीं आता? किसको किसको आता है भाई हाथ उठाओ जरा। हाँ तो आवाज निकालो और एक साथ। अब ये लोग नहीं गाएंगे, केवल हम और आप गाएंगे। कोई नहीं पराया कोई नहीं पराया। भैया को भी शांत करा दे, अच्छे से गाना, नाक नहीं कटनी चाहिए। कोई नहीं पराया कोई नहीं पराया। तेज आवाज में। गुरुदेव की शरण में कोई नहीं पराया। गुरुदेव की शरण में कोई नहीं पराया। गुरुदेव की शरण में श्रद्धा सहित जो आया। गुरुदेव की शरण में श्रद्धा सहित जो आया। गुरुदेव की शरण में कोई नहीं पराया। गुरुदेव की शरण में कोई नहीं पराया। गुरुदेव की शरण में। तो साथियों, जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हम आपके साथ एक खेल खेल रहे हैं, पता है क्या? नहीं पता हो रहा। हम खेल ऐसा खेल रहे हैं, देखो जब दो महिलाएं आपस में बात करती हैं और एक महिला एक दूसरे को कोई बात बताना चाहती है, तो वो बताती है कि यार तुम्हें एक बात बतानी है। तो वो एकदम उसके कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ बताओ बताओ क्या बताना है, जल्दी बताओ। अरे वो बगल वाले घर में ना, अच्छा जाने दे, मैं नहीं बताऊंगी, अगर बताऊंगी तो तुम किसी से जाके कह दोगी। अब उसको अंदर अंदर बड़ा क्रोध, लेकिन बड़ा धैर्य रख करके प्यार से अरे नहीं नहीं, आज तक ऐसा कहा है क्या मैंने किसी से, बताओ ना। तो फिर वो बोलती अच्छा सुन ध्यान से। तो एक बार क्या हुआ कि वो बगल वाले घर में, छोड़ जाने दे किसी और दिन बताऊंगी, ऐसे ही कह करके वो उसकी जिज्ञासा की चिंगारी में आग लगा रही है, हवा हवा दे रही है। वही काम मैं कर रहा हूं, प्रश्न भी बता दिया, अब उसके उत्तर की भूख पैदा कर रहा हूं। आपके भीतर जिज्ञासा की जो चिंगारी जल रही है उसको मैं हवा दे रहा हूं, कभी जिज्ञासा की बात कह के, कभी श्रद्धा की बात कह के, तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अब लगता है कि देर करना ठीक नहीं होगा। हम लोग अब इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं। वो आत्मा जो अजर है, अमर है, कभी मरने वाली नहीं है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि
नयनम दहति पावकः न चैव क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। जिसे न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और जो व्यक्ति इस जानकारी का अभ्यास अपने जीवन में करने लगे, उसे अनुभव हो जाता है कि वास्तव में वो कौन है? वो आत्मा है। एक बार स्वामी तुरायानंद एक गांव में तपस्या कर रहे थे। किसी गुफा में बड़े जोर से शोर हुआ कि गांव में बाघ घुस आया है। सारे लोग गांव के इधर उधर भागने लगे, अपने घरों में छुपने लगे। वो भी बड़ी जोर से भागे और अपने घर में जाकर के अपने दीवाल वाल को, झोपड़ी को ठीक करने लगे। इतनी ही देर में उनको स्मरण आया कि मैं डर गया। मैं क्यों डर गया? वो बाघ आएगा तो वो किसको काटेगा? मुझे या मेरे शरीर को? वो किसको मिटाएगा? मुझे या मेरे शरीर को? जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आई, वैसे ही वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और एकाग्र चित्त होकर के आसन लगा करके बैठ गए। बाघ आया कि नहीं आया, उसने देखा कि नहीं देखा, समय बीता, परिस्थिति बदल गई। पर ये वो कब कर पाए? जब उनको ये विश्वास था कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस बात का अभ्यास करना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास जिस दिन प्रगाढ़ हो जाएगा, उस दिन ये अनुभव में बदल जाएगा, ज्ञान में बदल जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अभी हम लोग जो जी रहे हैं, हमारा ये जीवन केवल और केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। केवल शरीर के लिए है। सवेरे से लेकर के शाम तक पूरी दिनचर्या आप देख लीजिए, हम केवल अपने शरीर के लिए जी रहे हैं। हम नहाते किसके लिए हैं? शरीर के लिए। हम खाते किसके लिए हैं? शरीर के लिए। हम संबंध किसके लिए बनाते हैं? शरीर के लिए। हम व्यापार किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। हम परिवार किसके लिए बसाते हैं? शरीर के लिए। हम यात्रा क्यों कर रहे हैं? शरीर के लिए। हम मकान क्यों बनवा रहे हैं? शरीर के लिए। हम ब्रश क्यों कर रहे हैं? शरीर के लिए। हम बाथरूम क्यों जा रहे हैं? शरीर के लिए। हम कपड़े क्यों पहन रहे हैं? शरीर के लिए। सारा काम शरीर के लिए। पर ये शरीर जिसकी वजह से है, उसके लिए क्या किया? चलो, इस शरीर में जो वो स्वामी बैठा है, वो आत्मा बैठी है, उसको निकाल करके बाहर कर दो। अब इस शरीर के लिए कुछ कर पाओगे? बताओ। कुछ नहीं कर सकते। शरीर धरा का धरा रह जाएगा, वो आत्मा चली जाएगी और फिर ये शरीर बेकार हो जाएगा। कीमत शरीर की नहीं है, महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर का महत्व है, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो जीवन की यात्रा कैसे चलेगी? जीवन की यात्रा को चलाने के लिए अपने प्रारब्धों को, अपने कर्मों के हिसाब को बराबर करने के लिए जीवन चाहिए, और जीवन की यात्रा के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए। पर केवल और केवल हम उस शरीर के लिए ही परेशान रहें, जीवन के उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के स्वरूप को भुला दें, तो फिर ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि यदि गाड़ी पर बैठने वाला व्यक्ति अपना ध्यान देने की बजाय केवल अपने गाड़ी को चमकाने में लगा रहे, खुद भी न खाए, न पिए, न सोए, न बैठे, केवल गाड़ी की सफाई करता रहे, केवल गाड़ी को चमकाता रहे। रथ चलाने वाला जो रथी है, वो खुद को भूल करके केवल रथ की सेवा में रहे, तो फिर वो रथ कभी चला पाएगा? उसी प्रकार यदि आपकी आत्मा मर चुकी हो, कमजोर हो चुकी हो, उस पर कुसंस्कारों के, प्रारब्धों के, मल के विक्षेप आदि लग जाएं, और ये शरीर कितना भी सुंदर रहे साहब, ये शरीर किसी काम का नहीं है। मजे की बात यह है कि ये मिला यहां आने पर और यही छूट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। शरीर कब तक आपके साथ है, कहां नहीं जा सकता। हो सकता है अभी छूट जाए। महाराज परीक्षित को तो यह पता था कि 7 दिन के बाद मरेंगे,
हमें तो ये भी नहीं पता है कि 7वें सेकंड में क्या होगा। हो सकता है आप सुनते सुनते चले जाएं, हम कहते कहते चले जाएं, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ कभी भी। वो शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। तो इस बात का स्मरण होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए, आत्मबोध के लिए गुरु जी ने एक सूत्र दिया। वो सूत्र है उपासना का। जिसके जीवन में उपासना का सूत्र उतर जाए वही आत्मदर्शन कर सकता है, उसे ही आत्मबोध हो सकता है। और आत्मबोध के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए भगवान ने एक सहयोगी भेजा। बिना सहयोग के तो हम कुछ कर नहीं सकते। जिस प्रकार पति के जीवन को बिताने के लिए पत्नी का सहयोग चाहिए, पत्नी के जीवन को बिताने के लिए पति का सहयोग चाहिए, उसी तरह परमात्मा ने आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के सहयोग के लिए मनुष्य को एक बड़ी सुंदर वस्तु दी। उस वस्तु का नाम है मन। मन दिया आत्मा का उद्धार करने के लिए। ये मन किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है। कुत्ते के पास मन नहीं है, शेर के पास मन नहीं है, किसी अन्य योनि के प्राणियों के पास मन नहीं है। मन केवल मनुष्य के पास है। और मन इसलिए दिया कि वो आत्मा के उत्थान में तुम्हारा सहयोग कर सके। अन्य प्राणी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। वो तो भोग योनि में है, उसे तो अपने भोग भोगने ही हैं। वो भोग योनि में है, उसका न कोई कर्म है बनता है न कुछ बिगड़ता है। मनुष्य जन्म में आने के पश्चात उसने जो कर्म किया है, उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसे जो योनि मिलती है, उस योनि में वो अपने कर्मों का हिसाब ही बराबर करता है और कुछ नहीं कर सकता। अन्य समस्त योनियां भोग योनि है, केवल मनुष्य ही योग योनि है। और योग बिना मन के संभव नहीं है। मन ही वो ग्रंथि है, मन ही वो रस्सी है, मन ही वो सूत्र है जिसके आधार पर आत्मा को परमात्मा के साथ बांध करके योग कराया जाता है और वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए तार की जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की जरूरत पड़ेगी, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो साधन चाहिए, उसी साधन का नाम मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मुक्ति का कारण है। अगर वो मन सहयोगी बन जाए तो वो आत्मा परमात्मा को पा जाती है, और यदि मन विरोधी बन जाए तो वो आत्मा परमात्मा से कोसों दूर हो जाती है। सीधी सी बात है। इस मन के दो रास्ते हैं, लेकिन एक बड़ी विचित्र दशा है इस मन की कि इस मन पर आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी रथ को आधार बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस शरीर को ले जाते हैं, किसी वाहन को ही आधार बनाओगे ना, वाहन आधार बनेगा तब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। पर ध्यान रहे उस वाहन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। जब तक नियंत्रण है तब तक वो वाहन आपका उपयोगी है आपके लिए। और जिस दिन आपका उस वाहन से नियंत्रण खत्म हुआ, वही वाहन आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। गाड़ी स्पष्ट रूप से अपने चालक से कहती है कि उड़ा ले तुझे आसमां छुड़ा दूंगी, जरा सी नजर झपकी तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। एकदम स्पष्ट संदेश। कितनी भी तेज गाड़ी चलाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ जरा सा नियंत्रण उस गाड़ी पर से हटा कि आदमी गया। उसी प्रकार इस आत्मा का मन पर नियंत्रण होना चाहिए। मन है शरीर के रथ का सारथी, इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, और आत्मा है उस रथ का स्वामी, और रथ ये शरीर है। समझ में आ रही है बात? किसी रथ को देखो, उस रथ पर जो रथ का मालिक बैठा है वही आत्मा है। रथ को जो चला रहा है वो मन है, और उस रथ के जो घोड़े हैं वही आपकी इंद्रियां हैं। जिस दिशा में वो इंद्रियां जाएंगी उस दिशा में मन जाएगा, अथवा ये कह लो कि मन जिस दिशा में ले जाना चाहेगा उस दिशा में उन घोड़ों को ले जाएगा। दोनों बातें। घोड़े खुद अगर इशारा करें कि मुझे घास चाहिए
तो मन छूट दे देगा, जाओ भाई खाओ। मन पर नियंत्रण यदि आत्मा का हो, यानी रथ चलाने वाले पर रथ के स्वामी का नियंत्रण हो, तो रथ की दिशा और रथ की दशा दोनों ठीक होती है। लेकिन यदि आत्मा का नियंत्रण उस मन पर ना हो तो वो मन पतन की ओर ले जाता है, पराभव की ओर ले जाता है, फिर वो परमात्मा से दूर कर देता है। परमात्मा ने परीक्षा के लिए ये किया है, ये जान लेना भैया। भगवान ये परीक्षा लेता है कि इसको सहयोगी के रूप में मन दो और वो मन गलत दिशा में खींचेगा। पर आत्मा का ये धर्म है कि वो अपने मन पर नियंत्रण करे और मन को अपना शत्रु नहीं, मन को अपना मित्र बनावे। किसी ने पूछा कि भगवान, मन आपने ऐसा क्यों बनाया जो केवल पतन की ओर ले जाए? अगर वो पतन की ओर ले जाएगा तो फिर मैं कैसे आपके पास पहुंच पाऊंगा, कैसे उस पर नियंत्रण कर पाऊंगा? तो भगवान ने आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर बेटा, ये मन, इसका स्वभाव अवश्य है पतन की ओर ले जाने का, पर मन जैसा मित्र भी कोई नहीं है। जो आत्मा कहेगी उसे इसे मानना ही पड़ेगा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह के जाल फंसे जो, पड़ जाए इस मन के पाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले।